everyone, this is दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। इसके पहले हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो ये है आपका द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री that deals with the study of coordination compound. Coordinations compound is known as coordination chemistry, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो है इनऑर्गेनिक की वो ब्रांच है जिसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई मेटल होगा और ये लिगेंड होगा, ठीक है। कुछ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी कंपाउंड रहेंगे उसको हम बोलेंगे, आपका जो भी होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस तरीके से कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके पहले हम ये जानते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑर्बिटल है, ये कोई ऑर्बिटल है और ये कोई दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास, अब ये दोनों आपस में क्या करें, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब दोनों शेयर करके बॉन्डिंग बना ली, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल रहता है और यहाँ पे ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसके पास क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं बट इसके पास नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, तरीके का वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये क्या है, पूरी तरीके से फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड। उसके बाद ये जो आपका बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये रहा, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी मेटल है, ये मान लेते हैं कोई भी मेटल है, इसका जो मेटल है और ये लिगेंड का आपका ऑर्बिटल है, ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हम देख लें, मान लेते हैं ये कोई मेटल है और ये मेटल है, इसके जो ऑर्बिटल है और यहाँ पे लिगेंड के ऑर्बिटल है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बॉन्डिंग करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको जो हम बोलेंगे, जो बॉन्ड किए हैं, जो फॉर्मेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या है, सिमिलरिटीज है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, तरीके का सेम है, बट इसमें शेयरिंग से होता है, इसमें वैकेंट होता है, इसमें पूरी तरीके से फुलफिल होता है, ठीक है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक जानते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट आपका क्या होता है, डबल सॉल्ट हम कहते हैं कि ये आपका जो है वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैलेंसी, ये ओनली आपका डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड अपॉन पैकिंग। चलिए अब हम देखते हैं ये आपका जो ये पैकिंग है ये क्या होता है, ये वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता डबल सॉल्ट। कैसे, तो डबल सॉल्ट में हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये है K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2, ठीक है। ये हो गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे हुआ, ये एक साथ आपके ये और एक साथ आपके ये,
ये हो गया, ये वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये वैलेंसी पे डिपेंड ना करता। और ये क्या है, वनली डिपेंड अपॉन पैकिंग। पैकिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, मान लीजिए एक साइड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी है, ये आपस में हो गए। अब उसके बाद जो स्पेस है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या कंपाउंड आके फिट हो सकता है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं पैकिंग, ठीक है, पैकिंग हम इसको बोलते हैं। पैकिंग क्या होता है आपका, ये स्टेबल कंपाउंड होता है। इफ एनी एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन फिट इन इट इज नोन एज पैकिंग, इस चीज को बोलते हैं पैकिंग। जैसे मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है, स्पेस है तो ये आ जाएगा, तो इसमें हम इसको बोलेंगे एक तरीके का पैकिंग है। और डबल साल्ट ये है, डबल साल्ट की ये रहे एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये रहे डबल साल्ट। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, कोऑर्डिनेशन आपका कंपाउंड क्या होता है, ये भी हम कहते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता, ये भी वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैलेंसी, डज नॉट डिपेंड अपॉन वैलेंसी, बट इट मेक बॉन्ड ऑर्बिटरी, ठीक है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बनता है ये मनमानी, जैसे ऑर्बिटरी कौन सा बन सकता है, जैसे लाइट लिगेंड, ठीक है, लिगेंड। जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसको बोलते हैं कि जो वैलेंसी पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्या है आपका जो बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटरी, मतलब क्या है, मनमानी बॉन्ड बनता है, बना सकते हैं। जैसे लिगेंड, जैसे मेटल है, जैसे हमने बताया कुछ इस तरीके से आपका हो सकता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके जगह पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये आपका FeCl6, ठीक है, ये तो ये एक तरीका का क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं लिगेंड, ये क्या है आपका लिगेंड। और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये आपका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये आपका जो है क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ये। तो ये जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, तो ये जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो कितने भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे जो मेटल है ये नंबर ऑफ लिगेंड 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट कैसा का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब ये है कि ये मेटल से तब मेटल जो है लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन तब तक डोनेट करेगा या तब तक बॉन्डिंग करेगा कि जब तक ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता। स्टेबल कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल चार्ज इसका जो है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक ये क्या है बॉन्ड बनाता ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब लिगेंड कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CN6 हो गया, और हो सकता है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, वह नंबर ऑफ लिगेंड कितने भी जुड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मेटल जब तक आपका स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो आपका क्या करेगा, बॉन्ड बनाता रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं, जैसे ये है आपका FeCl6, ठीक है, ये रहे, ठीक है। ये आपको हम बताइए क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या बोलेंगे इसको हम सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। और ये आपका क्या है लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड है। और ये आपका क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ये। अब चलिए, अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करें, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे हो गया CN साइनर, ठीक है। चलिए ये रहा, तो ये आपके जो है, अब हम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बोला आपने, इसको लिगेंड, ये क्या था आपका लिगेंड। और ये जो बॉन्ड बना कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, ठीक है। और ये कहाँ रहा आपका, ये रहा आपका मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे आपका ये इस तरीके से जो बनेगा, मान लीजिए ये स्फेयर की फॉर्म में, ऐसे स्फेयर की फॉर्म में जो रहा, ये इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोई क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा लिगेंड, और ये आपका जो लास्ट में पूरा ऐसे डॉटेड लाइन से, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक तरीके का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये क्या है आपका लिगेंड है। तो लिगेंड इसमें 6 थे, हमने 6 बनाया, ठीक है। तो ये रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम अलग अलग के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम कोई भी मेटल एटम या फिर कोई भी मेटल आयन, ठीक है, आर अटैच्ड विद लिगेंड, कोई भी जो मेटल आयन है अगर उससे अटैच्ड रहता है लिगेंड से, तो हम उसको बोलते हैं क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में सबसे पहले ये जानेंगे, जैसे सेंट्रल मेटल एटम हमने बताया क्या था इसमें, इसका एग्जाम्पल के तौर पे तो ये था आपका, जैसे मान लेते हैं ये, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम ये होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिगेंड के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिगेंड। लिगेंड लिगेंड क्या होता है, चलिए लिगेंड देखते हैं। लिगेंड आपका जैसे मान लेते हैं कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाई मेटल आयन कह सकते हैं, इज नोन एज लिगेंड। लिगेंड इसको बोलते हैं कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन। अब लिगेंड में हम बात करते हैं क्या न्यूट्रल, इसका मतलब ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। पर आयन में क्या हो सकता है, कैट आयन भी हो सकता है, एन आयन भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने बोला तो न्यूट्रल हो सकता है, और न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज ना हो, जैसे S2 हो गया, NH3 हो गया। और आयन से जिसमें पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और निगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये लिगेंड उसको बोलते हैं, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा कंपाउंड, मतलब ऐसा कोई भी केमिकल स्पीसीज जो आपका क्या है, मेटल एटम से क्या है, अटैच्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं लिगेंड। जैसे आपका ये नंबर ऑफ लिगेंड, ये जो था ये आपका, ये क्या था, एक तरीके का डोनर का काम कर रहा था, डोनर, और ये इसके पास कुछ नहीं था, वैकेंट ऑर्बिटल था, तो ये क्या कर रहा था, एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्टर मतलब ये क्या करेगा, डोनर का काम करेगा, लिगेंड डोनर का काम कर रहा है और ये एक्सेप्ट का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या रहा, लिगेंड, ठीक है। अब ये है, ये भी हो सकता है आपका, ये भी जैसे जिसको हम बोलते हैं, अब इसके टाइप है, कितने टाइप के हो सकते हैं, चलिए यूनिडेंटेड बोलते हैं इसको, यूनिडेंटेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको देखिए क्या बोल सकते हैं, यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड। सेकंड होता है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, डाई का मतलब दो या फिर, और ये हो गया आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, और बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। चलिए यूनिडेंटेड का लिगेंड का मतलब क्या होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि इसमें जो है डोनर साइड, वन डोनर साइड रहते हैं, वन डोनर साइड, ठीक है। वन डोनर साइड बोले तो क्या होता है, जैसे लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, किसको, मेटल एटम को डोनेट करता है, कुछ इस तरीके से हमने बताया, कुछ इस तरीके से ये अपना डोनेट करता है, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं कि वन डोनर साइट क्या है। तो वन डोनर साइट ये है, जैसे हम मान लेते हैं ये मेटल है और यहाँ पे हम लिगेंड लेते हैं आपका NH3, ठीक है। ये अपना क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इसका जो डोनर साइट है वनली क्या है, वन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वन डोनर साइट। मतलब मोनोडेंटेट का मतलब ये होता है कि जिसकी डोनर साइट वनली वन हो, उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट, ठीक है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे NH3 हो गया, OH- हो गया, H2O हो गया, ROH हो गया। मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये क्या होंगे, वन डोनर साइट है, मतलब डोनर साइट इसके क्या है, वनली वन है। अब हम इसकी बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। तो बाइडेंटेट का मतलब इसमें होता है कि टू डोनर साइट, इसमें जो डोनर साइट होंगे वो टू होंगे, टू डोनर साइट। कैसे पता चला, जैसे हम मान लेते हैं आपका CH2 है और यहाँ पे CH2 है और ये आपका NH2 एंड आपका NH2, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डोनर साइड इसकी एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये दो हो गए, तो हम इसको बोलेंगे बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे टू डोनर साइड है, एक डोनर साइड ये और एक डोनर साइड ये, तो ये टू डोनर साइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्राइडेंटेड का देखेंगे तो इसमें थ्री डोनर साइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हो गया CH2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, CH2 यहाँ पे NH2, ठीक है, NH2 यहाँ पे NH2। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे थ्री डोनर साइड है, यहाँ है आपका, यहाँ पे मतलब डोनर साइड आपके कितने हैं, थ्री हैं, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब पॉलीडेंटेड में क्या आ सकता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड में अगर आ जाएगा, पॉलीडेंटेड में जैसे अगर बात करें, जैसे कोई जॉन, जैसे मान लेते हैं आपका ये है, इसको हम बोलते हैं EDTA। EDTA का मतलब ये होता है कि एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं EN शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोला जाता है EN का मतलब होता है एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें डोनर साइट वाली वन है, इसमें टू डोनर साइट है, इसमें थ्री डोनर साइट है, इसमें ढेर सारे, मतलब इसमें अगर देखा जाए डोनर साइट, देखिए एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे, मतलब ज़्यादा आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटल लिगेंड, ठीक है। तो ये रहे लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड है। तो इतने टाइप्स के हो सकते हैं, मोनो, बाई एंड ट्राई एंड टेट्राडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे